हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसटीजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि ये पेपर 11/8/2024 को हुआ था। बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है। एक से लेके पूरा 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे। आप सभी देखिए जो भी आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे या तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। तो जो पिछले बार क्वेश्चन पेपर हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, उस पेपर को सबसे पहले देखिए। यहाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसी हिसाब से आप आगे रणनीति बना के तैयारी कीजिएगा आप सभी। तो सबसे पहले आप सभी इस पेपर को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए, कहीं भी नहीं छोड़ना है। अगर वर्दी का सपना आप सभी देखे हुए हैं तो जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार आप सभी दिल से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, हो सकता है हल्का धुंधला आपको दिखाई देगा, बट इसको मैनेज करके चलिएगा, आगे आपका क्लियर हो जाएगा। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो देखिए संविधान बनने में जो समय लगा हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। देखिए एक बात आपको बताते हैं, पूरा आप इसको टेस्ट के तौर पर लेके चलिए। 1 से लेके पूरा 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, तो ये पूरा आप टेस्ट के तौर पर लेके चलिएगा। और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। यहीं से आपको पता चलेगा कि आगे आप कितना स्कोर कर पाइएगा, जो आपका अगला वैकेंसी आने वाला है उस वैकेंसी में। तो आप सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अच्छा, यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो और क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जब 11 दिसंबर को बैठक हुआ था 1946 में, तो इस समय फिर अस्थायी सदस्य चुना गया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा गंगा नदी। याद रखिएगा आप सभी। देखिए गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। यह फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, गंगा और यमुना का मिलन कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। यह फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? देखिए पटना जो है गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर शहर गंगा नदी के तट पर है। याद रखिएगा आप सभी। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से संबंधित है। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज किया गया था, तो इसी कारण से अभी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं उठाया था। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करते चलना है। जो एप्लीकेशन पे ये सारा चीज़ हम कंप्लीट करवा रहे हैं आप सभी को। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो बिल्कुल आप इसको बता सकते हैं फॉर्मिक एसिड होता है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जब एप्लीकेशन पे हम पढ़ाए हैं तो वहाँ पर ये सारा चीज़ें आपको क्लियर किए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता क्या होता है, प्रमुख हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी फैक्ट बन सकता है वो सारा फैक्ट कंप्लीट करवाएं थ्योरी क्लास में। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? लामित्य का युद्ध अभ्यास हुआ था। बी राइट आंसर होगा। अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रक्त का पीएच मान पूछा जाए, नींबू का पूछा जाए, या कह सकते हैं कि अगर शराब का पीएच मान पूछ लिया जाए तो ये पता होना चाहिए। मूत्र का पीएच मान 7.4 होता है। बिल्कुल ये सभी जो है कि छोटा छोटा टॉपिक है, जो हम आपको बिल्कुल एप्लीकेशन पे इसका नोट्स दिए हुए हैं छोटा छोटा करके, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा 1922 में। याद रखिएगा 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम से किस नाम से जानते हैं? देखिए जब एप्लीकेशन पे आपको थ्योरी क्लास करवाए थे ज्योग्राफी का, उसमें आपको नदी घाटी परियोजना पढ़ाए थे, नदी के बारे में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ाए थे। भारत उत्तर भारत की नदी हो गया, दक्षिण भारत की नदी हो गया। उसके बाद जो है कि प्रमुख आपको झरना के बारे में बताए थे, उसके बाद जलप्रपात के बारे में बताए थे। तो ये सभी आपको पता होगा। तो इसे हम सभी बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है, 1918 तक आपका चलता है ये युद्ध। 1918 तक चला था, लगभग 4 वर्ष ये युद्ध हुआ था आपका। याद रखिएगा।
राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ही इसका मुख्य कारण। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए जो न्यू भर्ती आने वाली है, इसके लिए एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस, यहां पर थ्योरी क्लास आपका चलेगा एप्लीकेशन पे, और क्लासेस चल भी रहा है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक, नोट्स, PDF, प्रैक्टिस शीट, सारा चीज आपको वहां पर दिया जा रहा है। देखिए पिछले बार जो क्लास करवाए थे बहुत सारा बच्चा का रिजल्ट हुआ था, तो अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए तो बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ में आपको तैयारी करना होगा, तभी आपका एक सीट पक्का होने वाला है। तो यहां हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं काफी ज्यादा मेहनत करके कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन पे आपको, ताकि आपको ऑथेंटिक चीजें मिले। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। तो अगर वर्दी चाहिए, 100% सफलता चाहिए, तो कोर्स को ज्वाइन करके थ्योरी क्लास कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप सभी युवा शक्ति जीके को सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर है कि किसके संचय के कारण मांसपेशी में थकान होती है। तो कई बार ये प्रश्न के बारे में आपको बताए थे कि अगर आप एकाएक बैठे हुए और अचानक दौड़ जाइएगा तो उसमें क्या होता है, कभी कभी देखिएगा जो मांसपेशी होता है वो आपका जम जाता है। जमने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, पौधे की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। देखिए एक कोशिका होता है, याद रखिएगा आप सभी, अगर पादप कोशिका की बात किया जाए तो इसमें कोशिका भित्ति बाहर में होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाद अंदर में केंद्रक होता है। इसी में आपका कह सकते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, उसके बाद रिक्तिकाएँ हो गया, उसके बाद कह सकते हैं जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सभी कोशिका के अंदर होता है। तो एक पादप कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति होता है, बट जंतु कोशिका की बात किया जाए तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो पौधे को कठोरता जो प्रदान करता है वो आपका कोशिका भित्ति ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिर्फ पावर हाउस के नाम से जानते हैं। प्लास्टिड सिर्फ आपका पादप कोशिका में होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, आर्यों का मूल निवास क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा यूरेशिया, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, सभी वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करते चलिएगा। लाइक करने में कोई भी कमी आपको नहीं छोड़ना है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। जो ताजमहल देखते हैं इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में जो लाल किला आप देखते हैं इसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बाबर पहली बार पानीपत का युद्ध लड़ता है, कब लड़ता है, 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत वहां से खत्म हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है, यह मिलता था। तो राइट आंसर होगा प्रजापति। ध्यान दीजिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो देखिए कांग्रेस हथियारों के बिना ये गृह युद्ध है, ये आपका सर सैयद अहमद खान ने किया था। देखिए जब थ्योरी क्लास आप कीजिएगा तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रश्न क्या आया है, कहाँ से पूछा जा रहा है, और प्रश्न याद करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए हम आपको सबसे पहले कहते हैं कि थ्योरी क्लास कीजिए और टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, विविध हो गया। अगर थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर देखिए आपको जो बताएं कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये किसने कहा था। तो जब थ्योरी क्लास कीजिएगा तो वहाँ चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा जो हम एप्लीकेशन पे आपको करवा रहे हैं। तो एप्लीकेशन से जुड़ के आप क्लास जरूर कर लीजिए फ्रेंड, थ्योरी क्लास कर लीजिए आप सभी। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती। देखिए गंगा नदी बिहार में बहती है, गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा आप सभी।
हालांकि गंगा नदी का निर्माण जो होगा वो आपका दो नदी के मिलने से होगा, एक भागीरथी एक अलकनंदा, याद रखिएगा। देवप्रयाग में जब मिलेगा तब यहाँ से गंगा के नाम से फिर ये आगे बढ़ता है। सोन नदी भी बिहार में बहने वाली नदी है, याद रखिएगा। सोन जो है कि ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि कह सकते हैं कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। राम गंगा नदी जो है ये आपका बिहार में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जब आपको विजयनगर का टॉपिक हम पढ़ाए थे तो वहाँ आपको बताए थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए इसकी राजधानी हम्पी थी, याद रखिएगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। 1336 ईस्वी में किया था और दोनों भाई था जो काकतीय वंश का सेनापति था। तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? जब आपको प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध पढ़ाए थे तो उसी समय आपको हम बताए हुए थे, जब थ्योरी क्लास करवाए थे, कि हिरोशिमा पर कब गिराया गया और नागासाकी पर कब गिराया गया था और इस दोनों बम का कोड नाम क्या था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया जाता है और इसका कोड नाम क्या था? लिटिल बॉय इसका बम का कोड नाम था, याद रखिएगा आप सभी, लिटिल बॉय। जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया जाता है और इसका कोड नाम था फैटमैन। कौन था? फैटमैन, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि जाट जटिन किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जाट जटिन जो हो जाएगा राजस्थान पंजाब हरियाणा का नहीं होगा, ये बिहार का और झारखंड का है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में, ध्यान दीजिएगा आप सभी, मराठी भाषा में। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सेबी का वर्तमान अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, माधवपुरी बुच इसका बिल्कुल राइट आंसर होता, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 2024 की बात यहाँ पर किया गया है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? जब आपको प्रकाश पढ़ाए हैं थ्योरी वाला तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करवाए थे कि किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है, ठोस में प्रकाश की चाल कम होता है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, निर्वात में नहीं चल पाता है ध्वनि। ये सभी चीज़ के बारे में आपको हम बताए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि ठोस में नहीं होती। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? बिल्कुल आसान प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। 1% का आधा क्या होगा? तो देखिए 1% का आधा जो होगा वो 0.005 हो जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा, लाइक करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़िएगा। अगर लाइक करने में आप कसर कीजिएगा तो फैक्ट बताने में, एक्स्ट्रा चीज़ें बताने में फिर हम कमी कर देंगे। तो सेशन को लाइक करते चलिएगा आप सभी। विजय कुमार चौधरी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे तो हम फैक्ट बताने में आपको कमी नहीं करेंगे, जितना होगा सारा बताएंगे, बट आप लाइक कर लीजिएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपको पता होगा बरौनी, याद रखिएगा, ये तेल शोधक कारखाना है बिहार का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? जब आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको बताए थे, टाइगर रिजर्व हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। ये सारा टॉपिक हम क्लियर करवाए हैं आप सभी को एप्लीकेशन पे, और बिल्कुल थ्योरी क्लास करवाएं आप सभी को हम। तो जो अगर थ्योरी क्लास किए होंगे तो वो उसको पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में है दुधवा। देखिए वाल्मीकि कहाँ पे है? बिहार में है। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा करता है, तो इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करना होगा? देखिए यहाँ पर समझिएगा कि एक आदमी है, कोई भी कार्य है जो कि 5/8 कार्य है और इसको 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो और इसको कितना दिन खत्म करने में लगेगा? तो बिल्कुल इसको आप आराम से बना सकते हैं कि 5/8 आदमी है और ये भाग में काम कर रहा है, तो कितना दिन? 10 दिन लग रहा है। तो एक दिन काम करने में कितना इसको समय लगेगा? तो देखिए एक दिन बराबर जो हो जाएगा, एक दिन बराबर हो जाएगा 8/5, इसको पलटा दीजिएगा और गुना आपका 10 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। शेष काम कितना हो गया? 5/8 अगर कर लिया है, तो 5/8 अगर कर लिया है तो शेष यहाँ पर देखिए, शेष इसको घटा के निकालिए, तो यहाँ 3/8 बच जाएगा और इधर गुना कितना था? 16 दिन। तो 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा, 3 दिन 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, 6 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा? तो देखिए फुर्तीला का सही वर्तनी जो है
सी वाला इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए शब्द हो जाएगा सुबक्ता, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चीनी की कीमत में यहाँ वृद्धि और कमी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर आपको बताते हैं, बनाने का आपसे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका 8, इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि औसत से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, आंसर बताते हैं 20, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है तो घोल की सांद्रता क्या होगी? तो देखिए, इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं एक घोल है पूरा, जिसमें 50 ग्राम पानी है और 50 ग्राम इसमें क्या है, नमक है। तब घोल की सांद्रता यहाँ पर बताना था, तो 50 बटा हो जाएगा 450 प्लस यहाँ पर 50 कर लीजिएगा और बराबर ये 100 से आप गुना कर दीजिएगा इसको। तो यहाँ से देख लीजिएगा 450 और प्लस 50 500 हो जाएगा, 5 से 1 0 कट जाएगा, तो 5 बटा 50 यहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा 10 और 10 से 10 काट दीजिएगा यहाँ से, तो 10 से 100 काट दीजिएगा, तो 10% इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। बनाने का आपसे कोशिश कीजिएगा, 10% राइट आंसर होगा। अगला है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? हालांकि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ तक है हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी बात जब क्लासेस होगा थ्योरी वाला मैथ वाला तो वो आपको दूसरे सर पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं करना है आप सभी को। जैव उर्वरक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान कीड़ों से संबंधित है, ये राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? देखिए, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है और इसके आविष्कारक हैं नरेंद्र सिंह कापानी, भी राइट आंसर होगा। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4.5 टन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी नंबर। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये सभी हम आपको कंप्लीट करवाए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है निराला की साहित्य साधना के लिए दिया गया था, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x + y बराबर 10 है, y + z बराबर 19 है तो z + x बराबर 21 है, तो z का मान यहाँ पर बताना था। तो आंसर आपको बताते हैं, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। 15, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कि आपका इंग्लिश से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। तो देखिए, ये जो टेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होता है। अगला है जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर जीवित कोशिका की बात किया गया है। अगर सिर्फ ये पूछता कि कोशिका का खोज किसने किया था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक मृत कोशिका का खोज किया था, बट जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक है, याद रखिएगा आप सभी। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक हैं। अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? तो देखिए, जब झील के बारे में आपको हम पढ़ाए थे थ्योरी क्लास में एप्लीकेशन पे, तो वहाँ सारा चीज़ें क्लियर करवा दिए थे आप सभी को कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो स्थलबद्ध है, वो सांबर झील है। उसके बाद लैगून झील के बारे में बताए थे, तटीय वाला जो कि आपका चिल्का झील है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताने कि खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है, तो पैगोंग तत्सो झील है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जब थ्योरी क्लास कीजिएगा तो सारा चीज़ क्लियर होगा। ये लोकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जज्जा कर किसने लागू किया था? देखिए, जज्जा कर को सबसे पहले लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखिएगा आप सभी। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद जो है कि अकबर जज्जा कर को समाप्त कर देता है, फिर जो है कि औरंगजेब लगा देता है। तो सबसे पहले यहाँ लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? देखिए, 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है, जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, पर यहाँ पर डेट दिया गया है, तो बंगाल विभाजन यहाँ टिक नहीं करना है। खूनी रविवार घटना हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट याद रखिएगा आप सभी, 13 अप्रैल 1919 को।
उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में याद रखिएगा, ये 1930 में शुरू होता है नमक कानून के साथ में। बिहार का सिल्क सिटी जो कहा जाता है वो आपका भागलपुर को कहा जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, याद रखिएगा आप सभी। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ये भी आपको हम बिल्कुल थ्योरी क्लास करवाए हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, उसके बाद जो कि गुप्त साम्राज्य के बारे में, ये सारा चीज़ आपको बताए हैं। जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में जन्म होता है जो नेपाल में है, मृत्यु कुशीनगर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रॉन इज ए मेल जेंडर फॉर जो है कि डैश दिया हुआ था, तो भी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ये ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए अनुपम मिश्र का जन्म जो है 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे संधि कहते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं। अति प्लस आचार होगा। सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा जितने भी मेरे साथ में हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक इन द एडियम। क्वेश्चन है कि टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होता वो कैट, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर कैट आता। अगला है महापुरुष में कौन सा समान है? तो महान है जो पुरुष, तो पुरुष की महानता को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, ध्यान दीजिएगा, विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो 57 का भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है दर्शन में कौन सा वचन है? तो देखिए दर्शन में हमेशा बहुवचन होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपसे भी राइट आंसर होगा। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा इस प्रश्न को, 14 जुलाई 2023। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था, नमक कानून के साथ में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए जो अंग्रेजी से प्रश्न दिया गया था कि द एग्जेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज डैश, तो इसका राइट आंसर सरोराल, इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी आपका इंग्लिश से ही प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अस हंग्री अस ए डैश, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वुल्फ, याद रखिएगा आप सभी, जिसे हम सिर्फ भेड़िया के नाम से जानते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जनहित याचिका कि भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो जनहित याचिका कि भारत में प्रवर्तक जो थे ये आपका PN भगवती थे, PN भगवती इसका राइट आंसर होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में है। अगला है 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और कैप्टन इसका मनमोहन सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यहाँ पर बताना है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, पर यहाँ जिला पूछा गया है आप सभी से, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन में सी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य भी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो ये आपका रोहतास बिहार में है। देखिए बिहार का वेटेज बाबू अच्छा खासा है, तो बिहार को पकड़ना काफ़ी ज़रूरी है। कम से कम देखिएगा तो एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन बिहार का है, तो अगर बिहार नहीं पढ़िएगा तो फिर समझ लीजिए लटक जाइएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? देख लीजिए कितना बिहार का प्रश्न है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.5 है। किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मैथिली भाषा के लिए, ये भी आपका बिहार से प्रश्न है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaHOL इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो बिल्कुल आसान है, एम्पियर। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछा गया था, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आसान प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि जो संकटापन या कह सकते हैं जो खतरे या विलुप्त होने वाला है वो सभी को संरक्षित करता है। तो ये आपका IUCN इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार में डचों द्वारा पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आपका पटना में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। अगला है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक जो है ज्योतिबा राव फूले था। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। इससे पहले भी ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस में रिपीट किया गया था और आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, धौलावीरा होगा। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, डी डुबे इसका राइट आंसर होगा। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो लागू रहता है आपका आपातकाल लगने के बाद भी, तो वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो देखिए यूरेनियम का अयस्क जो है ये आपका पिच ब्लेड होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध खान कौन सा है? जादूगोड़ा का। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला था जो ईरान के रहने वाले थे। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, कार्बन डाइऑक्साइड का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अनाईमोडी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह आपका मौसले के द्वारा बनाई गई। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के भिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो एक जाइलम और एक फ्लोएम के बारे में बताए थे आप सभी को। तो ये जाइलम करता है, याद रखिएगा आप सभी। जाइलम पानी का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है ये आपका खाना पहुंचाने का कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान का है। भीमराव अंबेडकर का भारत रत्न कब दिया गया भीमराव अंबेडकर को? तो इसे भारत रत्न 1990 में दिया गया था। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष लोकसभा, राज्यसभा 30 वर्ष, याद रखिएगा। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित हैं? जो छठी अनुसूची हैं तो ये आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका नीलगिरी बरा हो जाएगा। भारत में कितने जैव मंडल हैं? तो वो आपका 18 जैव मंडल है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्रामीण नहीं हो जाएगा, बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। तो सी राइट आंसर होगा। नीति आयोग का CEO कौन है? तो देखिए नीति आयोग का CEO जो था BR सुब्रमण्यम। ब्लैक फूड किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर होगा आर्सेनिक के कारण ब्लैक फूड रोग होता है। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में होगा इमैनुअल मैक्रो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आप सभी देखिए कितने प्रश्न एक्यूरेट बनाए हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर था जो आपको हम बताए हुए थे। ये मेरे द्वारा नहीं तैयार किया गया है, जो पब्लिकेशन के द्वारा बुक बनाया गया था उसी का ये बुक का आपका फोटोकॉपी था जो हम आपको बताएं अभी सॉल्यूशन करवाएं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इजी होने का कारण था कि सिलेबस न्यू दिया गया था, इसी कारण से अभी ऊपर से प्रश्न उठाया गया है। तो हो सकता है आगे धीरे धीरे आपका पेपर हार्ड हुआ होगा, तो जितना अभी होगा सॉल्यूशन हम करवाएंगे। बाकी बात एप्लीकेशन पे आपका लगातार क्लासेस चल रहा है, जितना अभी आप प्रश्न को बनाएं
ये सारा टॉपिक हम कंप्लीट करवा रहे हैं वहाँ पर। ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस हम करवा रहे हैं और थ्योरी क्लास वहाँ चलता है। तो थ्योरी क्लास करके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए जिससे कि आपको प्रश्न बनाने में दिक्कत ना हो। तो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लासेस आपका चल रहा है, लॉन्च कर दिया गया है कोर्स अगले एग्जाम्स के लिए, जो न्यू वैकेंसी आपका जल्द ही आने वाली है। तो उसके लिए प्रॉपर क्लास आपका शुरू कर दिया गया है। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं अभी से तैयारी मिशन मोड में कीजिए आप सभी, क्योंकि अभी से तैयारी कीजिएगा तो सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा। तो ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड। आप सभी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जल्द ही आपके लिए हम सेशन शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। जय हिंद।